जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अल्सर बीमारी के बारे में। ये एक पेट से रिलेटेड ऐसी बीमारी है जिसमें पेट के अंदर छाले हो जाते हैं। स्टमक में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में छाले हो जाते हैं। वजह रीज़न क्या है इसके होने का, तो जल्दी से पहले ये जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। एसिडिक फूड, पहले इंसान को तेजाब जनरेट होता है, तेजाब बनना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे जाके वो चीज़ें बिगड़नी शुरू होती है। गला हुआ खाना हम खाना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर ये क्रिएट हो जाता है। अब इसके लिए बचाव क्या क्या है। सबसे पहले तो सबसे बुरी चीज़ हमारे किचन में है, वो है कुकर। कुकर का खाना डाइजेस्टेबल नहीं होता, वो गला हुआ खाना होता है और पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं होता है। अब इसके रीज़न्स क्या होते हैं, देखिए छोटी आंत में, बड़ी आंत में छाले बन जाते हैं। छाले बनने के बाद ये जख्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जख्म बनने के बाद उन जख्मों में से मवाद आना शुरू हो जाता है या ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो जब ब्लीडिंग, बड़ी आंत में अगर छाले हैं तो ब्लीडिंग आनी शुरू होती है, तो हम इसे कोलाइटिस भी बोल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये आम किसी वैद्य के पास चले गए, किसी अनजान डॉक्टर के पास चले गए, सही देखिए गैस्ट्रोलॉजी का केस है तो उस बंदे के पास गए नहीं, हम किसी और बंदे के पास चले गए। तो वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ये केस और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें, बेवजह के चक्करों में ना घूमें, बेवजह के उसमें ना पड़ें। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो खाने को नॉर्मल कर दें, खुले बर्तन का खाना बनाएं और संपर्क करें। बड़े ही सिंपल ट्रीटमेंट के साथ इसको ठीक किया जा सकता है। अब ये बीमारी हमारी बॉडी में जनरेट कैसे होती है, देखिए हमारे माउथ के अंदर आप उंगली मारोगे तो देखोगे कि पतली सी झिल्ली है हमारे मुंह में। जो हमारे मसाले हम जब खाते हैं तो उन मसालों को हमारे मसल्स पे अटैक नहीं करने देती है। तो हमारे जो पेट में जो मसल्स हैं, जो हमारी आंतों की मसल्स हैं और जो हमारे स्टमक की मसल्स है या बड़ी आंत की मसल्स है, ये स्मूथ सेल मसल्स हैं, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टेबल मसल्स हैं। मतलब इनके चलने का हमें एहसास नहीं होता, इनके काम करने का हमें एहसास नहीं होता। इसमें लगातार खाने का घर्षण होता रहता है, खाना ऐसे आगे पीछे ऐसे मूव करता रहता है, जिसकी वजह से पचता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, जैसे वॉशिंग मशीन को हम स्लो चला दें तो जैसे उसमें कपड़े घूमते हैं, इसी तरीके से खाने को आगे पीछे मूव किया जाता है, जिससे कि इसके अंदर का रस बाहर निकाला जाता है और वो रस झिल्लियों से ही बाहर खींचा जाता है। अगर एसिडिक फूड होगा तो उन झिल्लियों को वो खराब करेगा, ख़त्म कर देगा, या उस झिल्लियों को पार करके जब हमारे सेल्स के साथ मसाले का इंट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे जख्म क्रिएट होगा। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हमको खाना सुधारना। अगर हमारा खाना सही हो जाता है, खाने को सही की हम जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हमारी सबसे पहली शर्त ये होती है कि हम जो डाइट शीट बना के देंगे, आपने उस डाइट शीट के ऊपर काम करना है और उस डाइट शीट के मुताबिक ही खाना खाना है। हर रोग का ट्रीटमेंट करते हैं हम, हर चीज़ का ट्रीटमेंट हमने करके देख लिया और बहुत अच्छे परिणाम मिले और 100% रिजल्ट मिलता है। तो अल्सर में भी हमने ट्रीटमेंट किए हैं, बहुत सारे पेशेंटों किए और 100% रिजल्ट मिला है। इस कॉज से पेशेंट 20-20 साल से जूझ रहे हैं और सही ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा गर्म खाना खाया या कोई गर्म दवाइयाँ खा ली और वो छाले फिर बन गए और वो फिर दोबारा से वही चीज़ें चल पड़ी। तो इन चीज़ों से परेशान ना हो, आप सही डॉक्टर के पास जाइए। गैस्ट्रोलॉजी का केस है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे सुजेशन लीजिए, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा और आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इसके ऊपर पूरी मदद करेंगे। ये बहुत भयंकर बीमारी है, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर कोई इससे परेशान है तो उसे सही गाइडलाइन दें, उन्हें हमारी वीडियो शेयर करें और हमारे साथ कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।